देखिए दोस्तों, जब आधार को हम हमेशा नीचे, और आधार वो होगा जो प्रारंभ में रहेगा। दोस्तों, आधार वो रहेगा जो प्रारंभ में रहेगा। समझ में आया? जो प्रारंभ में राशि होगी वो आधार होगा। चलिए समझाते। एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़ के 6000 हो गई, तो दोस्तों प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है बताओ? 4000। तो ये आपका आधार है, ये आपका आधार है, या हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक संख्या कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं, ठीक है, या शुरुआती संख्या, इसको आधार। ये बढ़ के 6000 हो गई, गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों 4000 से बढ़ के हो गई 6000, तो 2000 की वृद्धि हुई, 2000 की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, अब 4000 से बढ़कर 2000 हो गई, इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखो दोस्तों, जैसे 4000 से बढ़ के 6000 हो गई, यानी कितनी वृद्धि हुई? 2000। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना हो या कमी प्रतिशत निकालना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों वृद्धि है तो वृद्धि को ऊपर लिख लीजिए, कमी है तो कमी को ऊपर रख लीजिए, और जो आधार वाली संख्या है उसको नीचे रख लीजिए और गुणा में कर दीजिए 100। 1 2 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50%। 50%। देखो दोस्तों, जैसे हम तुम्हें बताएं 50% आंसर आया। भाई ये जो जनसंख्या 4000 से बढ़कर हो गई 2000, 4000 से बढ़कर हो गई 6000, 4000 से बढ़कर कितनी होगी? 6000। कितनी ज्यादा हो गई? 2000 ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई? 2000 ज्यादा हो गई। 4000 का 2000 कितना है? आधा। 50 का आधा कितना है? 100 का आधा कितना है? 50। 100 का आधा कितना आएगा? 50। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम चीनी के भाव, चीनी के भाव में, चीनी के भाव रुपये 16 प्रति किग्रा से घटकर 12 रुपये प्रति किग्रा हो गई। आधार कितने हैं? 16, और कमी कितनी आई है? 16 से 12 की, यानी 4 की कमी आई है। ठीक है, पहले चीनी आती थी 16 रुपए किलो, अब आ रही है 12 रुपए किलो दोस्तों। तो यानी चीनी का भाव 16 से 12 हो गया, यानी 4 रुपए की कमी आ गई, तो कमी प्रतिशत आएगा उत्तर। ठीक है, तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई? यानी 4। ठीक है, 4 रुपए की कमी आ गई। कितने पे हुई? प्रारंभिक में भाव कितना था? 16 था। 16। आधार को नीचे रखेंगे, ठीक है, कमी वृद्धि को ऊपर रखेंगे, और जो आधार संख्या है, जो शुरुआत की संख्या है, उसको नीचे रखेंगे, गुणा में 100 करेंगे। 4 एकम 4, 4 चौका 16, और 4 दूनी 8 बचे 2, यानी 25 चौका 100, यानी 25% की कमी आ गई। वैसे भी तुम देख लो दोस्तों, जैसे 16 और ये 4 है, 16 का कौन सा हिस्सा है? 4, चौथा हिस्सा। 16 का भाई चौथा हिस्सा है 4, यानी 4 चौका 16, तो 100 का चौथाई 25, 16 का चौथाई, 100 का चौथाई निकालो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जब राम की आय, दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी खूब आते हैं। राम की आय, हरि की आय, राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो, तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों ये क्या कहेगा? ये पहले कहेगा कि राम की आय
हरि की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, तो बाद में उल्टा करेगा कि कितने प्रतिशत कम है। जैसे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है बी की आय से, तो फिर कहेगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले अधिक कहेगा तो बाद में कम कहेगा, पहले कम कहे तो बाद में अधिक कहे, उल्टा बोलेगा। तब दोस्तों तुम्हें करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। जितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है उसे रख लेना ऊपर, रख लिया। अब दोस्तों जैसे अधिक है, सबसे शुरुआत में उसने अधिक कहा है तो 100 में जोड़ लीजिए, तो 20 और 100 120, 100 और गुणा में 100 कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50 बटी में 3 और 2 एकम 3 एकम 3, यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत कम है। यानी हरि की आय राम की आय से 16 सही 2/3% कम है। यदि दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए कि जैसे 20% है, जितना प्रतिशत कम या ज्यादा है उसको रख लीजिए ऊपर। फिर दोस्तों अधिक है तो 100 में जोड़ लीजिए, 120 हो गया, गुणा में 100 कर दीजिए, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी तरह से हमें करना है कि राम लिख लीजिए और हरि लिख लीजिए। राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है, हरि की आय 100 रुपये है, तो राम की आय 120 है, 120 है। तो हरि की आय राम की आय की, हरि की आय राम की आय की बेस क्या हुआ, यानी भाई हरि की आय राम की आय की, किसकी आय को की गणना किया जा रहा है, किसकी आय की गणना किया जा रहा है, हरि की आय किसके सापेक्ष किया जा रहा है, राम के सापेक्ष, राम की के सापेक्ष हरि की तुलना की जाए तो हरि को रख लीजिए नीचे। ठीक है, और कितने प्रतिशत है भाई, 20% कम है, यानी 20% अधिक है, हरि से इसकी 20% अधिक है, और 100 पे करना, इस 100 पे हमें करना है, तो ये मैंने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए अगला है, ए का वेतन बी के वेतन से, या हमने जबरदस्त ट्रिक ली है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने कहा था ना, पहले यदि कम कहेगा तो बाद में अधिक कहेगा, अधिक आ गया। तो भैया बच्चों मेरे प्यारे, जो प्रतिशत कम है या ज्यादा है उसे रख लीजिए ऊपर, और जितना प्रतिशत कम है तो 100 में से घटा लीजिए, और अधिक है तो 100 में जोड़ लीजिए। या कम शब्द का है तो घटा लीजिए 100 में से, 100 में से 20% जाएंगे तो 80 बच जाएंगे, और गुणा में कर दीजिए 100, गुणा में कर दीजिए 100, 20 से कम 20, 20 चौका 80, और ये 25 आ गया, यानी 25% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि। देखो दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लाया, और आप ये भी जान लीजिए, जितने भी जो प्रतिशत नहीं सीखेगा उसका कुछ नहीं होने वाला, और प्रतिशत से आपका लाभ हानि होगा, प्रतिशत से आपका लाभ हानि होगा, मिश्रण होगा, औसत होगा, अनुपात समानुपात होगा, क्योंकि बीच बीच में उनमें प्रतिशत का उपयोग होता रहता है। अनुपात समानुपात होगा, आपकी
क्या है, जैसे वो प्रतिशत से ही आपके चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब आएंगे दोस्तों। चलिए, तो वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अनीता चाय की कीमत को, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों ये सवाल भी बिल्कुल सेम होगी। ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये सेम सवाल है। तो वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उतना जोड़ के रख दो, रख दिया और गुणा में कर दो 100। शानदार और जानदार ट्रिक है। 25 से कम 25, 25 पंजे 125 दोस्तों, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20%। 20% क्या आ गया, 20% आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, अब ये कम कहता तो 100 में से 25 घटा देते, 75। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चाय के मूल्य में जो कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी। चाय के मूल्य में 20% की कमी होने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत अधिक कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। 20 है, बटे में कमी है, 20% की कमी हुई तो 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 20 गए तो 80 बचे और गुणा में 100 कर दीजिए। 20 से कम 20, 20 चौका 80, 20 से 25 बार। यानी जब उसके भाई पहले वो गरीबी के कारण कम चाय पीते थे, लेकिन चाय होगी सस्ती तो उन्होंने कहा थोड़ा पी लीजिए भी। ऐसे ही जब मौसम में टमाटर सस्ते हो जाते हैं या सेब सस्ते हो जाते हैं, सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, तो क्या करते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से हो या और छोटे परिवार हो, क्या करते हैं, सर्दी सब्जी अच्छी खा लीजिए भैया, फिर दाल से काम चलाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 25%। तो क्या है, कमी 20% कमी होने पर हमको 25% अधिक वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि हमको क्या है, 100 पर, ताकि हमारा खर्च भी अपरिवर्तित रहेगा और थोड़ा मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, खाद्य तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक घृणी तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे, तेल पर होने वाला व्यय 15% बढ़ जाए। यानी क्या कह रहा है, खाद्य तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई। अब 100 रुपये जहां खर्च होते थे अब होंगे 125। इसका मतलब ये अब कह रहा है कि भाई अब 25 रुपये तो ज्यादा रहेंगे, चलिए 15 रुपये बढ़ा देते हैं। 100 पर 115 खर्च करें, पहले हम 100 खर्च करते थे तो 15% की वृद्धि कर लेते हैं, यानी 100 पर 115 खर्च करें। तो दोस्तों क्या है, 25% की वृद्धि हो जाती है, 25 बटे में 125। ठीक है, अब जितना वो प्रतिशत वृद्धि करना चाह रहा है उसमें घटा लो जो आपका पहले वृद्धि हुई है। ठीक है, घटा लिया या कमी हुई। तो दोस्तों ये हो गया 10, और ऐसे आप इसको क्या कर लीजिए, तो ऐसे अंतर कर लीजिए और फिर कर दीजिए गुणा में 100, गुणा में 100 कर दो। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, यानी फिर देखो जैसे 25% की वृद्धि हो गई, अब एक गृहिणी जो है केवल 15% खर्च बढ़ाना चाह रहा है, तो केवल इतना कहता 25% की वृद्धि हो और वो क्या है, कितना खर्च कम कर दे, कितने प्रतिशत खर्च में कटौती कर दे कि आपका, चलिए दोबारा और बता देता हूं दोस्तों। वो केवल ये नहीं कहता, केवल ये कहता कि 25% की वृद्धि होने पर उसे अपना खर्च कितना कम कर देना चाहिए। तो मैं बहुत सारे सवाल बता चुका हूं। 25 वृद्धि हुई है बटे में 125,
गुणा में हम 100 कर देते। लेकिन जब तो इतना ही था, खर्च अपरिवर्तित, ये कह रहा कि नहीं हमारे पास गुंजाइश है 15% की, नहीं हमारे पास है गुंजाइश 15% और बढ़ा लेंगे। तो जितना परसेंट बढ़ाया उसे लीजिए घटा। तो 25 में से 15 गए तो 10 बटे 125 गुणा में 100, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए दोस्तों, अब देखो संतरे का मूल्य ₹40 प्रति किग्रा से घटकर ₹30 प्रति किग्रा होने पर कोई व्यक्ति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले था प्रतिशत की बात, पहले किसकी बात थी? प्रतिशत की बात थी। अब मूल दिया हुआ, पहले तो 100 दिया था, 100 पे 25% बढ़ गया, 100 पे 25% गिर गया, प्रतिशत सीधे सीधे दिया। अब हमें दिया है मूल्य, और अब हमें दिया है मूल्य, और उसमें से क्या दिया है? मूल दिया है, और उसमें से यानी प्रति किग्रा का भाग दिया है, और उसे प्रतिशत में चेंज करना। देखो भैया कि 40 रुपये से बढ़कर घटकर होगी 30 रुपये, तो 10 की कमी हुई। 10 की कमी अच्छी है, ज्यादा सामान आ जाएगा हमें। तो किग्रा होने पर कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो दोस्तों, जो जिस में यानी हम क्या करते हैं, जैसे ये 10 है, 10 की तुलना किससे करनी है? मूल से। और मैंने कहा था पहले प्रारंभिक मूल, लेकिन यहां भाई 40 से रुपया घट के हो गए 30, तो अब तो मैं दुकानदार को 30 ही देकर आऊंगा ना दोस्तों, ना कि 40 देकर आऊंगा। तो यहां ये बात ध्यान रखना, 30 पर यानी जो मूल घट गया है या बढ़ गया उस पर तुलना करनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो अब मैं 30 पे कैलकुलेशन करूंगा, ये कट गया और 30 से ये हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत, 33 सही 1/3%। यह माइनस का चिन्ह है कमी, माइनस का चिन्ह क्या है? कमी। और प्लस का चिन्ह लगाना नहीं है, प्लस का चिन्ह ना लगा हो तो वृद्धि, और माइनस का चिन्ह लगाता हूं मैं तो कमी दर्शाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये फिर समझो, शुरुआत में बताया था आधार के हिसाब से बताया था, लेकिन दोस्तों यहां पर आधार इससे गिना जाएगा क्योंकि मैं अब जो तुलना करूंगा, प्रतिशत तुलना करूंगा, प्रतिशत निकालूंगा 30 पे निकालूंगा, क्योंकि 40 से रुपये 30 पे चले गए ना, इसलिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली से जयपुर का किराया 200 रुपये, दिल्ली से जयपुर का किराया 200 रुपये, 200 रुपये। यदि किराए में 10% की वृद्धि हो तो अब कुल किराया कितना होगा? दोस्तों बहुत ही आसान है, देखो भाई 100 रुपया पे 10 बढ़ गए, 100 रुपये पे कितने बढ़ गए? 10 रुपया, फिर 100 रुपये पे कितने बढ़ गए? 10 रुपया, बराबर 10 रुपये बढ़े। दोस्तों कितना बढ़े? 10 रुपये, तो 20 रुपये। तो पहले 200 था तो अब 220 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि 200 रुपये पर 100 रुपये पे 10% की वृद्धि हुई तो 100 पे 110 हो गए, 100 पे 110 हो, 10% की वृद्धि होगी तो 110 बटे 100, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, 11 दूनी 22 आ गए। तो देखो यदि कमी होती तो यहां माइनस कर लेते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जयपुर का किराया 500 रुपये, किराए में 10% की कमी हो गई, अब कुल कितना किराया है? दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कितना किराया है। दोस्तों कमेंट में आंसर दे दीजिए कितना किराया है, दीजिए कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दीजिए कमेंट में आंसर। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27%, ये खर्च और बचत वाले प्रश्न हैं दोस्तों, बचत और खर्चे वाले प्रश्न हैं दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का आय या वेतन, खर्च प्लस में बचत। दोस्तों मान लीजिए 100 रुपये कमाया, मैं 80 रुपये खर्च कर दिया, कितना बचा 20। तो 100 रुपये कमाया, ये मेरा वेतन है, ये मेरी सैलरी है एक दिन की, आय है मेरी, आमदनी है मेरी। 80 रुपये खर्च कर दी, ये मेरा खर्चा है, और 20 रुपये मेरी जेब में, ये मेरी बचत है। जो सब खर्चा काट के बचे वो मेरी बचत है। तो दोस्तों माना मेरी आमदनी है 100 रुपये और खर्च हो जाते हैं, बचत है 27। बचत कितनी है दोस्तों 27। बचत कितनी है दोस्तों मेरी 27। तो खर्च है मेरा 73। खर्च कितना रहेगा मेरा, बचत मेरी 27 है तो खर्च मेरा 73 रह जाएगा। 73 और 7 80। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है 27 आय का, मासिक आय का 27% बचत करता है यदि इसकी मासिक खर्च 5840, उसने 5840 मासिक खर्च दिया। यदि दोस्तों बचत दी होती तो फिर तो मजा ही आ जाता, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं था, 27 में निकाल लेते। तो दोस्तों 5840, ठीक है, जो दिया हो उसको रख लीजिए। खर्च दिया है तो खर्च प्रतिशत कितना है 73 गुणा में 100 कर लीजिए, खर्च प्रतिशत जो दिया है। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा कर लो। ठीक है दोस्तों, यदि मासिक खर्च 5840, मासिक खर्च कितना है 5840, तो उसकी मासिक आय क्या है दोस्तों, यानी 73% हमारा मासिक खर्च निकल के आया, अब जो है 5840, यानी 73% बराबर 5840। 73% बराबर 5840। माना बस मेरी आमदनी है एक्स, एक्स का 73% बराबर 5840। तो दोस्तों प्रतिशत हटाओ, बटी में 100 लगाओ, लगा दिया। अब दोस्तों जब हम क्या करते हैं, जब बराबर से दूसरी तरफ संख्या ले जाते हैं तो आपकी जो संख्या होती है, बराबर से हम दूसरी तरफ संख्या ले जाते हैं तो नीचे वाली संख्या का हो जाता है गुणा और ऊपर वाली संख्या का हो जाता है भाग। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या का हो जाता है भाग। तो इससे काट दो, 3 8 24, 8 या 24, 8 7 56 और 2 58, 8000। कितना आया 8000। ये लीजिए दोस्तों 8000। तो मेरी मासिक आय है 8000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और यदि ये दिया होता कि बचत मेरी 5840 है तो 27 से भाग देते, 27 से भाग देते। और दोस्तों इसमें इसने कहा होती कि अब बचत कितनी है, तो 8000 का 27% निकालो, बचत आ जाएगी। चलिए दोस्तों, ये आ गया टाइप सी। दोस्तों अब आगे, जय हिंद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।